तो नमस्कार सभी को, मैं अरविंद से चुंडावत। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक है, आज थोड़ा सा नर्वसनेस भी है क्योंकि पहली दफ़ा मैं ना कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ वीडियो। बट ये जो वीडियो है मेरा मेनली फोकस करेगा कि आधार अपडेशन इन एक्सेप्शनल केस। कभी कभी क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें क्या होता है कि कोई इशू फेस कर रहा होता है कोई व्यक्ति, तो बहुत से केसेस में आपको ई मित्र के द्वारा ये बताया जाता है कि है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस नहीं होंगे, या फिर आपको ऐसा बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे आपकी है ना डेट ऑफ बर्थ कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि आपने पहले आपकी कुछ 2006 थी, फिर आप उसको 2007 करवा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको वहाँ से ई मित्र से ये बोला जाएगा कि है ना ये चेंजेस नहीं हो सकते। बट जितना मैंने आधार की एसओपी को पढ़ा है, जितना एसओपी को समझा है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो रूल्स हैं, मैं हमेशा रूल्स पर बात करता हूँ। तो जो रियल लाइफ जो मैंने सिचुएशन फेस करी है कि मेरे भाई का जो था डेट ऑफ बर्थ में जो था एक्सेप्शनल जो केस था, उसको मैंने सॉल्व करा है। और वो सॉल्व करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस फैले कि है ना लोग कहीं भ्रमित ना हो, कोई ई मित्र वाला उनको ऐसे हतोत्साहित ना कर दे कि है ना आप ये चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती। बट अगर आप विल पावर आप अपने ऊपर दृढ़ हो, आप अपनी पूरी मतलब पीछे से आपने पूरी रिसर्च कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी मात खाओगे। अब जैसे यहाँ पे ये है जो डॉक्यूमेंट नीड डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि देखो केस कैसे होगा, जैसे मैं एक केस की बात करूँ आपको, तो एक केस हुआ कि जैसे मेरा भाई का ही फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एक्चुअल डेट जो उसकी जन्म जो एक्चुअल डेट है, वो डेट आप मान के चलिए 2008। ठीक है, ये उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरा भाई का जो डेट ऑफ बर्थ है, उसने क्या करा कि किसी रीज़न से स्कूल वालों ने उन्होंने डेट चेंज करके उसकी जो डेट चेंज करके उसको कर दिया 07/11/2008। अब चूंकि मेरे भाई को नहीं पता था कि डेट ऑफ बर्थ चेंज हो चुकी है ना, आधार में ऑनलाइन ये चढ़ी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन में अभी ये आ गई है ना, ऑनलाइन में ये आ गई है, और ऑफलाइन जो आधार कार्ड बना हुआ है उसमें अभी भी डेट यही चल रही है। ठीक है, अब हुआ ये था कि सारे डॉक्यूमेंट में जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और जो भी उसके सर्टिफिकेट्स हैं ना, उन सारे में डेट जो है वो यही डेट है 17 वाली। और उसकी जो एक्चुअल आधार में जो चढ़ी हुई डेट है वो 7/11/2008 है। अब मैंने ना उसको एक बार आपको जो चांसेस होते हैं डेट ऑफ बर्थ, आप आधार में एक बार चेंज कर सकते हो। कितनी बार चेंज कर सकते हो भाई? एक बार। भाई आपने एक बार आपने करा और उसके बाद आप एक बार चेंज कर दोगे तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, बट हुआ क्या था इस केस में हमारे कि जैसे ना अब मेरे भाई का चेंज हो गया एक बार, तो सरकार की तरफ से या बोलिए आप कोई भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जब अप्लाई करने जाओगे आधार को, जैसे ये बोलते हैं अपडेट आधार स्लिप। ठीक है, तो ई मित्र में हमने जाके उसको बोला कि आप है ना हमारी डेट चेंज कीजिए। तो उन्होंने बोला कि है ना हम चेंज तो करेंगे लेकिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लगा के वो 17/11 वाला बर्थ सर्टिफिकेट लगा के ये जो 2008 का था वो लगा के मैंने ये चेंज करवा दिया। ठीक है, अब जो नई आधार अपडेटेड स्लिप आई, वो थी 17/11/2008। ठीक है, अब करना क्या है कि भाई जैसे ही आपने 17/11 कराई, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, अवेयरनेस के साथ एक मेल ड्रॉप करना है। जो मेल करना है उसको करना है आपको UIDAI को। किसको? DAI को। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा UIDAI, या फिर आप 1947 जो है यहाँ पर एक कंप्लेन रेज कर सकते हैं ना, 1947 जो है इस पर आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं कि भाई है ना ये हम चेंज करवा रहे हैं। आप अपना जो भी उस पर नंबर होते हैं वो नंबर देके आप इसको चेंज करवा सकते हैं ना। जैसे ही आपका चेंज हुआ, अब क्या होता है कि बहुत सी भ्रामक चीज़ें होती है। जैसे आप ई मित्र के पास जाओगे, ई मित्र वाले बोलेंगे नहीं ये नहीं हो सकता कि है ना चेंजेस होंगी ही नहीं, और एक्सेप्शनल केस में कभी भी आपकी 17/11 होगी नहीं। मेरे भाई को मैसेज आता है कि योर फॉर्म हैज़ रिजेक्टेड। अब हम और हतोत्साहित कि भाई अब तो ये चेंजेस हो ही नहीं सकते, कि भाई ने मैसेज करा कि या ये इश्यूज़ है। तो उस टाइम पे भी मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। मैंने 1947 पे फ़ोन करा कि है ना, मैंने बोला कि क्या ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल केस कुछ होता नहीं है। मैंने मेल ड्रॉप करा था
उस मेल का मेरे को कम से कम विद इन 7-8 डेज के बाद एक SOP आती है उनकी, और उस SOP को मैंने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि ये डेट 17/11/2008 हो सकती है ना। मैं 1947 पे किसी महोदय से मेरी बातचीत हुई, और उन महोदय से मैंने यही बात करी कि मैंने क्या एक्सेप्शनल केस में ये चीज़ें चेंज नहीं होती है, तो उन महोदय ने मेरे को बताया कि होता है, चेंज होता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि भाई आपको 90 डेज़ की गाइडलाइन, पहले उन्होंने बताया कि 30 डेज़ की गाइडलाइन होगी कि आपको 30 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं अपने बात का बहुत बड़ा पक्का व्यक्ति हूँ, जिस दिन हुआ उसके 1 महीने बाद अपना कॉल जाए वापस कर लिया मैंने बोला कि महोदय जी आप बोल रहे थे कि 1 महीने बाद हो जाएगा, फिर उन्होंने बोला नहीं 90 डेज़ की गाइडलाइन थी, उस दिन कोई दूसरा महोदय था उनको पता नहीं था, फिर 90 डेज़ जो अब आप अप्लाई करते हो कभी भी एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं उसमें आपको 90 डेज़ के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ, हमने है ना 24 जुलाई को ये अप्लाई करा था, ठीक है, 2024 को अप्लाई करा था। 23 जुलाई को मैसेज आ गया कि आपका ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। फिर भी मैं हतोत्साहित नहीं होने के बाद हमने है ना इसका वेट करा, लगभग 3 या 4 महीने के बाद मेरे को जुलाई मान लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमारे साथ एक मेरा भाई जिसे उसको बनवाने गया था, उस टाइम पे उसके आधार में ये डेट चेंज हो गई थी 17/11/2008। उसके लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, देखो मेन क्या करना है आपको, मेल ड्रॉप जो करना है ये आपको करना है मेल ड्रॉप। क्या करना है, जैसे पहले तो आपको पहली प्रोसेस तो ये करनी है, अपडेट आधार स्लिप, इसका एक आप PDF बना लीजिए, और एक बर्थ सर्टिफिकेट का PDF बना लीजिए, एक 10th स्टैंडर्ड का ये बना लीजिए, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अटैच कर दूंगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कि कैसे आपको फिल करना है, और फिर ये आपको सारा डॉक्यूमेंट का एक PDF बनाना है, पूरा एक PDF बनेगा 4 पेजेस का, है ना। इन 4 पेजेस को आपको उसके मेल में अटैच करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि ये अटैच करने के बाद आपको यही लैंग्वेज आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा कि डियर सर, और प्लीज़ फाइंड अटैच PF, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, अपडेट आधार स्लिप, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ये सारा आप अटैच कर दीजिए। और रिकग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, CBSE या RBSE, है ना, वो आप मेल ड्रॉप कर देना, तो अल्टीमेटली आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा देर पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये सॉर्ट आउट होगा नहीं। इसके लिए मैं ना आपको एक लास्ट में एक PDF शेयर करूँगा आधार की, जो चेंजेस हुए हैं उसमें वो आप देख लीजिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ये भेज दूँगा, तो आप उससे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।